अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। ख़वातीन और हज़रात, डिबेट विद ईसा नकवी में आज मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं मुस्लिम लीग नवाज़ से जनाब आमना शेख साहिबा। स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब आमिर मुग़ल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और जहांगीर जदून साहब माहिर कानून हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। आज एक अजीबो गरीब टॉपिक जो है उससे हम अपने शो का आगाज़ कर रहे हैं। आपको कुछ फुटेज दिखाते हैं। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान की फ़ुटेज है। कल जब ये फुटेज सामने आई तो मैंने अपनी आंखों को मला, बार बार रब किया और इसको दोबारा देखने की कोशिश की, लेकिन वाकई ये चीज़ तो ऐसे ही है कि वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, अपनी काबीना के लाओ लश्कर के साथ पाकिस्तान के एक एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं वज़ीर आज़म के खुसूसी तैयारे में। उनके साथ काबीना के लोग मौजूद हैं और उनको वहाँ पर रिसीव करते हैं हमारे एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान, जो कि इस मुल्क में हमारे मेहमान हैं। वो हमारे वज़ीर आज़म को हमारे एक एयरपोर्ट पर रिसीव करते हैं। फिर वो जिस गाड़ी में बैठते हैं उस गाड़ी में शहबाज शरीफ के साथ, वो गाड़ी भी शहबाज शरीफ साहब की नहीं है, लगता ही है कि वो हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत भी नहीं है, बल्कि ये वो गाड़ी है जो उनके ज़ाती इस्तेमाल के लिए मोहम्मद बिन ज़ैद सऊदी अरब के सदर, हिज़ रॉयल हाइनेस, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। बरादर इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान का आइन इजहार राय की जब आपको आज़ादी देता है तो साथ में ये भी बताता है कि जो दोस्त रियासतें हैं उनके ख़िलाफ़ आप कोई बात नहीं कर सकते कि जिससे पाकिस्तान और उनके ताल्लुकात मुतासर हों। लेकिन यहाँ पर सवाल है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पर कि ये कौन से ऑप्टिक्स हैं। ये दूसरी मरतबा हो चुका कि आप एक और शहर में जाकर किसी और मुल्क से आने वाले का इस्तकबाल करते हैं। पूरी दुनिया में आपको ऐसे मनाजिर देखने को नहीं मिलेंगे। 2019 में डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त सदर थे अमेरिका के और उन्होंने अफगानिस्तान का दौरा किया। बगराम एयरबेस पर मुलाकात के लिए समन किया गया, बुलाया गया उस वक्त के अफ़गान सदर अशरफ गनी साहब को। और अशरफ गनी साहब ने जब वहाँ जाकर मुलाकात की तो अफ़गानिस्तान, जिसको हम कुछ भी नहीं समझते, वहाँ पर वहाँ की पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियंस अक्रॉस द बोर्ड, तमाम सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले, उन्होंने कहा कि ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आपके सदारती महल में आने के लिए कोई राज़ी नहीं होता और आप कहीं और जाकर वो बिल्डिंग जो आपकी मिल्कियत भी नहीं है, बगराम एयरबेस पर तलाशी देकर जाने के बाद आप वहाँ पर मुलाकात करते हैं। तो पाकिस्तान के ये जो मनाजिर हैं इनको किस तरीके से डिफेंड किया जा सकता है कि आप एयरपोर्ट के लाउंज में वहाँ पर जाकर मुलाकात करें। 2 साल पहले क्या हुआ था? 2 साल पहले इसी किस्म की मुलाकात सब कुछ किया गया था और उसके बाद ऐलान किया गया था PDM की हुकूमत की तरफ से कि एक बैरूनी शख्सियत जो है वो इस्लामाबाद का दौरे पर आ रही हैं, लिहाजा तमाम सरकारी तालीमी इदारों में, प्राइवेट तालीमी इदारों में, दफातर में छुट्टी होगी। और फिर पता चला कि वो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में नहीं आए और ना आने की वजह शायद सिर्फ यही थी कि जब आप जाकर उनसे बहावलपुर में एक अनऑफिशियल मुलाकात कर लेंगे, प्राइवेट विज़िट को सरकारी विज़िट में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो फिर ये ऑप्टिक्स होंगी। और इन ऑप्टिक्स का नतीजा ये है कि आज मुख्तलिफ सफारत खानों के हेड ऑफ मिशंस हों, डेप्टी हेड ऑफ मिशंस हों, 1-on-1 मुलाकात करते हैं हमारे वज़ीर आज़म से जाकर। ये शायद शरीफ फैमिली के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, उनकी पर्सनल रैपों के लिए, उनकी PR के लिए तो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन लॉन्गर रन में पाकिस्तान आने वाले या पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स उनके तकाज़ों के मुताबिक देने में शायद बहुत बड़े मसाइल आ सकते हैं। इसके ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन आज बहुत ही अहम खबरें हैं। इंसाफ जो है उसको मौखर कर दिया गया। हुकूमत का एक मतमा नज़र गुज़श्ता कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा रहा कि अल-कादर ट्रस्ट केस, ये करप्शन का केस है, 50 अरब, इतने अरब की करप्शन जो है वो इमरान खान ने की। और इस केस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया गया था, 23 दिसंबर को सुनाया जाना था, मौखर कर दिया गया, 6 जनवरी को सुनाया जाना था। 6 जनवरी को कहा है कि 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। इंसाफ इंतज़ार कर रहा है मुबैना तौर पर इस बात की कि अगर तो मुज़ाकरात का नतीजा पॉजिटिव निकलता है तो इमरान खान ने कोई जुर्म नहीं किया, इमरान खान को माफ़ कर देंगे, इमरान खान को रिहा कर देंगे। और अगर इन मुज़ाकरात में तहरीक इंसाफ लचक नहीं दिखाती, हुकूमत के साथ टर्म्स पर नहीं आती, तो फिर कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जाएगी। 10 साल, 12 साल, 14 साल गैस किए जा रहे हैं। क्या इस तरीके से आप बयानियाँ बनाते हैं या अपना मजाक बनवाते हैं? ये सवाल है। और एहसन इकबाल साहब जो हैं उन्होंने इस हवाले से और इसी केस के हवाले से रसीदों का मामला लेकर क्या कहा, ज़रा सुनिए। सवाल तो दुरुस्त है, लेकिन सवाल ये भी है कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जहाँ पर आप तोशा खाना में अगर सज़ा देनी हो तो आप इमरान खान और बुशरा बीबी को तो सज़ा दे देते हैं, लेकिन ना मिलिट्री सेक्रेटरी, ना काबीना डिवीज़न, ना उस तोशा खाना के रखवाले, ना वैल्यू गलत लगाने वाले, किसी को सज़ा नहीं मिलती, सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा दे देते हैं। कौन कहता है अल-कादर ट्रस्ट केस में ये कैसे होगा कि आप इमरान खान को सज़ा सुना दें, ना काबीना में किसी को छेड़ा जाए, ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सवाल किया जाए,
ना ही मलिक रियाज या उनका कोई नुमाइंदा जो है वो इसकी जद में आए, एक सज़ा सुना दें। ये भी दुनिया में कहीं नहीं होता। मज़ाकरात के हवाले से चल रहा है कि डेड लॉक पैदा हो गया है। इस डेड लॉक पर भी बात करेंगे कि क्यों हुआ है, तहरीक इंसाफ क्यों तहरीरी मुतालबात पेश नहीं कर रही और हुकूमत क्यों इतना इंटरेस्टेड है कि तहरीरी मुतालबात जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से पेश किए जाएँ। तमाम मामला पर बात होगी। आमना साहिबा, आपसे आगाज़ करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लैंड करते हैं बहावलपुर में, रिसीव किए जाते हैं, मोहम्मद बिन ज़ायद उनको रिसीव करते हैं। ये दुनिया का कोई एक मुल्क आपने मुझे बताना है कि जहाँ पर ये होता हो। एक मुल्क आपने नाम बताना है कि जहाँ पर इस किस्म की कोई मिसाल मिलती। ईसा, अगर तो मैंने सियासी कमेंट करना हो तो मैं आपसे बहुत सारे इसके काउंटर क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ। आप मुझे दुनिया का कोई एक मुल्क बता दें जहाँ पे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रियासत पे हमला करता हो, जहाँ पे सुबह साइफर लहरा के शाम को पैर पकड़े जाते हो। सो इसलिए बात यह है कि सियासी कमेंट, इसका काउंटर क्वेश्चन नहीं है। नहीं, बिल्कुल है, सियासी काउंटर क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने इसीलिए कहा, लेकिन मैं सियासी बात करना नहीं चाहती, क्योंकि बात यह है कि मेरा यहाँ आने का मकसद कोई पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, फैक्चुअल बात करना है आपसे। मोहम्मद बिन ज़ैद जो है वो एक प्राइवेट विज़िट पे पाकिस्तान आए हुए हैं, और मुझे ये बताएं कि ये कहाँ कहा गया है, कौन सी किताब, कौन से आइन में ये कहा गया है कि कोई हेड ऑफ़ द स्टेट किसी दूसरे मुल्क को प्राइवेट विज़िट पे नहीं जा सकता। और अगर वो प्राइवेट विज़िट पे आए हुए हैं तो ये ऐसी क्या उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो इस्लामाबाद आके पहले हाजिरी दे के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या प्राइम मिनिस्टर हाउस तभी कहीं और जाएंगे। देखिए, लेट्स नॉट डू क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब को 4 प्राइवेट विजिट कर चुके हैं लंदन के। कोई एक फुटेज या एक तस्वीर दिखाएं कि उनको किसी ने रिसीव किया हो। नहीं, तो उनको रिसीव हमारे वज़ीर खारजा बगैर इनविटेशन के 2 मरतबा इंग्लैंड जा चुके हैं। एग्जैक्टली माय पॉइंट। थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग व्हाट आई वांटेड टू से। मैं भी यही कह रही हूँ कि उनको रिसीव करने गए और उनको मिलने गए, इन दो चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। आपने खुद कहा कि उनको रिसीव जो है शहबाज शरीफ साहब को रिसीव किया गया, तो मोहम्मद बिन ज़ैद अगर एक प्राइवेट विजिट के ऊपर यहाँ पाकिस्तान आए हुए हैं, और वो आपको पता है कि वो लोग यहाँ पे शिकार करते हैं रहीम यार खान वाली साइड पर सारा कुछ, और एक पर्सनल दोस्ती की कैपेसिटी में अगर मुझे ये बताएं कि क्या कोई शख्स जब वज़ीर आज़म बन जाता है उसकी पर्सनल लाइफ खत्म हो जाती है, या उसके पर्सनल ताल्लुकात खत्म हो जाते हैं, या वो दोस्तों से मिलना जुलना बात करना छोड़ दे? खबरें तो हमने ऑफिशियल चलवाई हैं कि 2 तरफा ताल्लुकात पर बात हुई, नहीं बिल्कुल हुई। तो अगर आप फॉर इंस्टेंस, अगर मेरा आपसे एक अच्छा ताल्लुक है, मैं आपके पास यहाँ शो करने आई हूँ और शो के तवसत से उठ के बाद में मैं आपसे वैसे कोई और बात भी कर लेती हूँ, और मैं कोई बात होती है तो मैं कहती हूँ हाँ जी मेरी ईसा से इस टॉपिक पे भी बात हुई है। हमने बड़ी तनकीद की थी जब इमरान खान ने गाड़ी चलाकर, क्राउन प्रिंस थे मोहम्मद बिन ज़ैद, जब ये ड्राइव करके आए प्राइम मिनिस्टर हाउस, लेकिन वो क्या हुआ था, वो इस्लामाबाद इस वजह से आए थे क्योंकि किसी ने वहां पर जाके बहावलपुर में मुलाकात नहीं कर ली। नहीं तो मैं तो आज आपके पास वो इस वजह से इस्लामाबाद, हमारे सफारतकार कहते हैं कि इस वजह से वो इस्लामाबाद आकर मुलाकात नहीं करते क्योंकि आप वहां पर जाकर पहले ही उनके साथ मुलाकात कर लेते हैं, तो कोई रहता नहीं है। सरकारी दौरा प्रोटोकॉल्स होते हैं, पूरी दुनिया में डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल, सरकारी दौरे के प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्राइवेट विजिट के कोई प्रोटोकॉल्स नहीं होते। आई थिंक इट्स हाई टाइम। इशू ये है, मैं आपको सॉरी आपको भी थोड़ा सा क्रिटिसिज्म का निशाना बनाऊंगी। इशू ये है कि हम मीडिया में और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज इतनी यूज्ड टू हो गई हैं ऑफ डूइंग क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। जस्ट बिकॉज ये हुकूमत है तो हमने उनके हर इकदाम को गलत करे गए ना। यही बात अगर इमरान खान ने की होती तो शायद ये आमिर मुगल साहब बैठे और उनकी पार्टी के तमाम लोग कहते कि देखें जी कितना डाउन टू अर्थ इंसान है, देखें जी वो प्रोटोकॉल दिखा दूंगा। इमरान खान साहब ने जब सफारती प्रोटोकॉल्स का ख्याल नहीं रखा तो मैंने उसके ऊपर क्या क्या कहा, मैं आपको आपकी बात नहीं है। सफारती प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा ऑफिशियल विजिट में। दिस वाज नॉट एन ऑफिशियल विजिट। पूरी दुनिया में मैं आपको यहाँ पर ईसा नकवी अपने शो पर ये चैलेंज कर रहा हूँ कि दुनिया का नक्शा सामने रखें, किसी भी मुल्क के ऊपर आप नक्शे पर उंगली रखें और कहें कि हमारा सफ़ीर उन ऑप्टिक्स के साथ वहाँ के वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ारजा के साथ 1-on-1 मुलाकात कर सकता है, जैसे यहाँ पर वज़ीर आज़म साहब ने एक्सेस दिया हुआ। 4-4 बंदे आपने नोट टेकर बिठाए होते हैं। जब एक डिप्टी हेड ऑफ मिशन यूरोपीय यूनियन का जाकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात करता है तो नोट टेकिंग के लिए हमारे वज़ीर ख़ारजा बैठे होते हैं, नोट टेकिंग के लिए तारिक फातमी बैठे होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी सलमान शरीफ बैठे होते हैं। ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। मेरा आपसे एक सवाल है, आपने ये कहा कि बहावलपुर उनको मिलने क्यों गए? मुझे वो आइन
वो लॉ, वो प्रोटोकॉल्स की किताब जिसमें ये लिखा है कि उनको वहां नहीं जाना दिस इज चाहिए। मॉरिटोरियम। नो, बट अनरिटन प्रोटोकॉल्स होते हैं, अनरिटन प्रोटोकॉल्स जो हो या रिटन कॉल ऑन प्रोटोकॉल्स हो, होती दे है, आर मीटिंग ऑल होती है, पुल they are असाइड all होती to है। be followed for official visits. There is no law of this land which tells that no other head of the state can come to Pakistan on a personal visit. Diplomatic And norms, no, according to no Vienna diplomatic Convention, norms say this, that the prime minister of a country cannot meet another head of the state in private capacity. देयर प्राइवेट ऑलवेज कैपेसिटी आर में वो कहीं भी सर्टेन जा सकते हैं। प्रोटोकॉल्स जिनको फॉलो करना होता है। किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उसकी वन ऑन वन मीटिंग उस मुल्क के बादशाह, किसी मुल्क के बादशाह के साथ नहीं होती, वो कॉल ऑन होती है। हेड ऑफ स्टेट जो है वो मीटिंग करता है बराह रास्त। ये सारे प्रोटोकॉल्स हर चीज़ के मौजूद होते हैं। सफीर की वज़ीर आज़म के साथ वन ऑन वन मुलाकात नहीं होती, जिसके ऑप्टिक्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। आमिर मुगल साहब, मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हो गए, क्यों डेडलॉक का शिकार हो गए? तीसरा दौर क्यों नहीं हुआ? हमें तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा था कि 31 जनवरी की डेडलाइन है, बैक टू बैक मीटिंग्स होंगी, जल्द से जल्द इसको मुकम्मल किया जाएगा। आप लोगों की कमेटी ने जाकर इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात करनी थी, वो मुलाकात भी नहीं हो रही। हमें यह पता चल रहा है कि हुकूमत कह रही है भाई आप लिख कर दें हमसे क्या चाहते हैं, तो आप क्यों नहीं लिख कर दे रहे? आमिर मुगल साहब, अपना माइक अनम्यूट करें। हाँ, अब आ रही है आवाज? जी आ रही है। अच्छा, अब सबसे पहले तो वो जो आपने बात की कि कल हमारे प्राइम मिनिस्टर गए उधर बहावलपुर एयरपोर्ट पे, जहाँ वो मिले जाके यूएई के जो अमीर हैं उनको, मोहम्मद बिन जायद को। तो उसमें मुझे जो सबसे एक तो चीज़ आप जहन में रखें कि एक हमारे एक रुस्तु ने कहा था बेगर्स कांट बी चूज़र। तो इसलिए हमने तो भीख मांगनी है भाई, हम किसी के घर जाके मांगे या कोई हमारे घर भी आ जाए तो हमने तो भीख मांगनी है। हमें गाड़ी चला के अगला ऊबर दे ना रेटिंग दे, लेनी हमसे पड़े। जान छुड़वाए, हमारे मुल्क का दौरा करे ना करे, हम उसकी मिन्नतें करें, हम उसके पास प्रपोजल लेके जाएं, तो बस हमने तो मौके की तलाश होती है कि वो अपने किसी ज़ाती काम से भी आया हो तो हमने जाके उससे एक दफ़ा भीख तो मांगनी है। उसमें जो एम्बैरसिंग बात है, वो एक जो तस्वीर कल खुद जारी की गई नून लीग की तरफ से, उनके ऑफिशियल एक सोशल मीडिया के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जारी की, जिसमें हमारी जो वज़ीर आला है पंजाब की, वो जिस तरीके से उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है। लेट्स नॉट गो देयर। आमिर साहब, आई थिंक यहाँ पे आई हैव टू इंटरवीन। मरीम नवाज साहिबा उनसे मिली, मुसाफा करना ये एक ज़ाहिर है कि एक डिप्लोमेटिक स्टैंडर्ड नॉर्म है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। और हमें जो गुफ्तगू में इस कम अज़ कम पहलू है, ये उनकी पर्सनल चॉइस है, अगर उन्होंने हाथ मिलाया, लोग हाथ मिलाते हैं, नहीं मिलाते। आई डोंट थिंक कि इसको नहीं हाथ मिलाने पे एतराज़ नहीं कर रहा मैं, हाथ मिलाने पे एतराज़ नहीं कर रहा। और नकवी साहब, ये हमारी क्या पूरे दुनिया में नॉर्म नहीं है कि आप इस तरीके से मुसाफिया करें। मैं इस चीज़ को भी भूल जाता हूँ कि वो कैसे वज़ीर आला बनी, मैं इस चीज़ को भी भूल जाता हूँ कि उनके पास मैंडेट है या नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में मैंने तो देखा है कि नून लीग के भी बहुत सारे अकाउंट्स ने इस पर तनकीद की है, तो वो अच्छा नहीं लगा, कोई अच्छा मैसेज नहीं गया। ये कोई चले पीपल आर द बेस्ट जज अबाउट इट। इन्हीं चीज़ों की बुनियाद के ऊपर वो लेटर दिखा देना दुनिया में कहीं भी किसी भी मुल्क की छोड़े। इन्होंने जो अपने बारे में एक स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत बड़ा मजहबी घराना है, अच्छी बात है, इससे भी ज्यादा मजहबी होना चाहिए। आमिर मुगल साहब, मेरा ख्याल है कि हम इसको मैं once again I'll discourage कि हमें इस डिबेट को ऐसे तरफ ले मिलते हुए जाने अगर की देखा जरूरत है, ऐसे मुसाफिया करते हुए देखा है, तो आपने लाजमी मुझे बताना है। मैं once again मैं अपने प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर ये बात कहूँगा कि आमिर मुगल साहब, इस डिस्कशन को ये फॉर द सेक ऑफ डिप्लोमेटिक स्टैंडर्ड्स, जो दुनिया भर में मुरवजा जो सफारती ज़ाब्ते हैं, नॉर्म्स हैं, ये उसके बरखिलाफ थी, जिसको मैंने पॉइंट आउट किया। इसका ताल्लुक किसी और ऑप्टिक्स के साथ नहीं है, ठीक है। अब आप मुझे ये बता दें जी, अब आप मुझे ये बता दें कि चले फिर हम ये जो मुज़ाकरात वाला मामला ही हम आगे के लिए उठा रखते हैं। पहले मुझे आप ये बता दें, इन्होंने तो ये भी कहा कि खान साहब जो है उन्होंने भी ड्राइव किया था, आप लोगों ने तो डिप्लोमेटिक स्टैंडर्ड्स जो फॉलो नहीं किए, तो वो उसका क्या जवाब? देखें ईसा नकवी साहब, आपके मुल्क में अगर कोई आता है और आप उसकी गाड़ी को ड्राइव करते हैं, तो मेरे ख्याल में कोई ये ऐसी बात नहीं है। एक इसमें कोई इस किस्म का कोई मेरे ख्याल में कोई आप दूसरे एम्बैरसिंग नहीं है आपके मुल्क के लिए। लेकिन जो मोहतरमा ने किया, ये बतौर पाकिस्तानी
मेरे ख्याल में मुझे भी इतनी शर्म आ रही है इस पे जितनी आमना शेख को आ रही होगी या जितने once again मैं say- देख रहा हूँ। आपकी बातों पे जरूर आ रही है मुगल जी, और साहब किसी बात मुगल पे साहब आना है। I'll once again say कि हम इस डिस्कशन को ड्राइव करके उस मकाम पर ना लेकर जाएं। चलें जहांगीर जदून साहब आपसे भी इस पे कमेंट ले लेते हैं। आप जाहिर है कि वो कानून और आइन की भी बात आ गई और आपका एक मशहूर ज़माना केस भी था जो जस्टिस जवाद ख्वाजा, जस्टिस काजी फायजी और गालिबन जस्टिस दोस्त जो है उन्होंने फैसला दिया था मशहूर ज़माना शिकार के ऊपर पाबंदी के हवाले से, फिर वो अंडू भी हो गया। लेकिन जो रियासतें हैं उनके लिए जो सीरियसनेस होती है, ये प्राइवेट विज़िट और प्राइवेट वो कह रहे हैं कि कोई मसला नहीं है, शहबाज शरीफ इस किस्म की अगर कोई चीज़ कायम कर लेते हैं, लॉन्गर टर्म में आपको नहीं लगता कि जो आप डिप्लोमेटिक नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स के जिस तरीके से चीथड़े उड़ाएंगे और आप अपने दारुल हुकूमत में, हमें नहीं याद कि कभी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने चेंगडू में जाके किसी का इस्तकबाल किया हो, किसी को वो किसी और शहर में जो है उरमची में जाकर किसी का इस्तकबाल किया हो, जिसने जाना होता है वो जाकर उनके कैपिटल में बीजिंग में लैंड करता है और वहाँ पर ही मुलाकात होती है। तो ये जो ऑप्टिक्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं मौजूदा हुकूमत के, आप क्या कमेंट करेंगे? मैं तो कोई प्रोटोकॉल का इसमें कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशन मैटर तो है नहीं कि मैं इस पर कमेंट्स करूं। वैसे तो ये टॉपिक जो है मेरे ख्याल में कोई डिस्कशन के काबिल नहीं है कि देखें ना, कोई बंदा अगर किसी को इज्जत देता है, कोई थोड़ी इज्जत देता है, कोई आगे बढ़ के इज्जत देता है, तो उसमें मेरे ख्याल में कमेंट्स करने की जरूरत नहीं। हर आदमी का अपना, आप देखें ना, अगर इमरान खान जाके अमेरिका में उसकी क्लिंटन ने उसकी अपनी ट्रंप की वाइफ कहती है मैं सेल्फी बनाऊंगी, इसके साथ तस्वीर निकलवाऊंगी, तो वो कहते हैं जी इमरान खान को बहुत पसंद करते हैं लोग। तो ये देखिए हर एक बंदे का अपना वो होता है स्टैंडर्ड। तो ये थोड़ी सी प्राइवेट चीजें मेरे ख्याल में इतने पब्लिक मीडिया पे इसको नहीं डिस्कस करना रेसिप्रोसिटी चाहिए। आप बहरहाल मैटर करती है। अच्छा जहांगीर जदून साहब मुझे ये बताएं, जो फैसला मौखर हुआ है, जज साहब जो हैं उनके बारे में कहा गया कि वो रुखसत पर हैं, फैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। 18 को फैसला महफूज हुआ, 23 तारीख को सुनाया जाना था, 23 तारीख को कहा 6 को सुनाया जाएगा, 6 को कहा 13 को सुनाया जाएगा। ये जो इंसाफ जो है वो पोस्टपोन होता जा रहा है, इंसाफ की फराहमी पोस्टपोन होती जा रही है, इसको आप एक कानून दान के तौर पर, क्योंकि हमारे यहाँ इन्हीं मिसालों की वजह से यूरोपीय यूनियन समेत पूरी दुनिया से आवाज़ें उठी हैं कि आपके यहाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं हुआ, क्या ये जो फैसला या जिसके ऑप्टिक्स ये हैं कि अगर तो मुज़ाकरात का नतीजा मस्बत हुआ तो फैसला फेवर में आएगा वरना सज़ा सुना दी जाएगी, ये क्यों इतनी बात ज़बान ज़द आम हो गई है? उसकी वजह ये है ना, देखें पहली बात तो ये है कि जिस कोर्ट ने अगर डेट अनाउंस की कि डेट फिक्स की है फॉर अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, तो उस पर लाजमी तौर पे अनाउंसमेंट होनी चाहिए। हाँ, अगर उनका कोई बाज़ बात ऐसा होता है कि जजमेंट को रिजर्व करते हैं, उस पर रिजर्व करने के बाद दोबारा कोई अगर जजमेंट लिखने के वक्त उसके अंदर कोई लीगल चीज़ें होती हैं, वो कहते हैं जी दोबारा वकीलों को बुला लें, हम इस नुक्ते को समझ जाते हैं, तो उसकी एक वजह हो सकती है कि आप दोबारा उसको रख सकते हैं। लेकिन आपने एक दफ़ा जजमेंट आर्गूमेंट सुन के रिजर्व कर ली कि फॉर अनाउंसमेंट, वो डेट भी फिक्स कर दी, तो फिर उस डेट पे अनाउंसमेंट होनी चाहिए, इसको आगे नहीं। इस तरह देखें ना, कुछ बात इतनी पैदा होते हैं कि फिर इसका मतलब है कि जजमेंट को कंट्रोल कोई और कर रहा है, कि वो अपनी मर्जी से जजमेंट, तो इस सियासी केसों में तो इस तरह हुआ है। आपने वो नहीं देखा था बंदा जो डायरी आके मुंह के आगे रख रहा था नैब कोर्ट G11 में, तो साफियों ने कहा जी आप जज साहब के चैम्बर से आ रहे हैं, तो उसने आगे कोई जवाब नहीं दिया। तो उसमें भी जजमेंट जो है वो लिखी हुई आई थी सरीना होटल से एक खाकी लिफाफे में, जो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ आई थी। तो सियासी लोगों के खिलाफ जजमेंट लिखी हुई भी आती है बाज़ बात। तो यहाँ पे भी आपको शक यही है कि लिखी हुई आएगी और मुज़ाकरात के नतीजे की बुनियाद पर आएगी? प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है ना। जब आप एक देखें ना, आप एक कोर्ट जो है वो किसी कहने पे, अगर हमें नहीं पता, आपको पता नहीं बताऊं, मुझे तो नहीं पता कि किसी के कहने पे वो डेटें जो है वो मैं भी सवाल कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं चमगोइयां चल रही हैं इस वक्त ज़बान ज़द आम है ये बात के मुबैना तौर पर। कोई फैक्ट बात है, कोई फैक्ट है कि वो किसी कहने पे कर रहे हैं। अब ये तो देखे ना, हम प्रिजम्पशन पे ही बात कर सकते हैं, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि कोई कोर्ट पे हमें ये इल्जाम लगा दें कि जी आप किसी कहने पे अपनी डेट दे रहे हैं। लेकिन कोर्ट को रीजन जरूर देनी चाहिए कि अगर आप एक डेट फिक्स कर रहे हैं अनाउंसमेंट के लिए, उस पर नहीं करना चाहते, अगली पे करना चाहते हैं, तो क्या वजह है? तो इससे फिर शकूक व शबात जरूर पैदा होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें कोई डेंट पैदा होते हैं जी कि क्या वजह है। तो सियासी लोगों के तो केसेस आपके सामने हैं, सही, ठीक है। सियासी लोगों, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको सुनवाएंगे कि आज इसी बात पर कि सज़ा नहीं सुनाई गई, इस पर अडियाला जेल से जो पैगाम आया है उस पर सवाल करेंगे आमना साहिबा से आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आमना साहिबा, ये जो सज़ा नहीं सुनाई गई, इसके ऊपर आज अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान से मुलाकात के बाद बाहर आके ये कहा है कि भाई आप क्या गर्दन पे तलवार लटकाई हुई है, जो फैसला सुनाना है सुनाएं। बताएं जी, अलीमा खान साहिबा ने क्या कहा?
ये कैसे ऑप्टिक्स हैं? आप तो खुद माहिर कानून हैं। ईसा, सबसे पहले तो जहांगीर जदून साहब मेरे से बहुत सीनियर हैं और उन्होंने जो कमेंट किया मैं थोड़ा सा उसको आगे लेके चलना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि जी अदालत जो है वो अगर डेट आगे करती है फैसला महफूज करने के बाद, तो इसका मतलब है कि शायद फैसला कहीं से लिखा हुआ आना है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नहीं, जहांगीर जदून साहब ने भी कहा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डिस्कोर्स बन जाता है, फिर इसके नतीजे में यही राय बनती है ना। कितना बुरा ऑप्टिक्स है ये। उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत वर्ड यूज किया कि हम अजम्पशंस पे ही चल रहे हैं। तो बात ये है कि ये जो मीडिया ट्रायल और ये सब चीजें करने का आम एक वतीरा बन गया हुआ है, लोगों को, जजेस को, अवाम की जहन साजी करने के लिए, जजेस की इवन जहन साजी करने के लिए। ये कोई इमरान खान साहब का फैसला अनोखा नहीं है। वो समझते अपने आप को बहुत अलग हैं दुनिया से, लेकिन वो भी वही पाकिस्तानी शहरी हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, मैं किसी और की मिसाल नहीं देती, जिस वक्त मेरे अपनी ज़ात के नॉमिनेशन पेपर्स चैलेंज हुए थे तो 3 दफ़ा फैसला जो है बता के कि जी फैसला कल अनाउंस किया जाएगा, उसके बाद 3 दफ़ा ऐसा हुआ कि आज डिसीजन आना था, पूरा दिन हम वेट करते रहे, डिसीजन नहीं आया, फिर एक दिन नहीं, ये बात नहीं है 1 साल नहीं। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये लीगल, और ये कोई अच्छी बात नहीं है, मैं इस चीज को डिफेंड नहीं कर रही, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारा लीगल सिस्टम इस वक्त एक बडिंग लीगल सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम। आखिरी पेशी याद है इस केस की? सुबह शुरू हुई थी, रात 9-10 बजे तक, 11 बजे तक इस तरीके से केस चलता रहा कि लगा कि बस अभी फैसला सुनाएंगे और यहीं पर सजा होगी और बुशरा बीबी को जेल में ही रोक लिया जाएगा। हो गया था ना, तो फैसला महफूज हो गया। ये जो इतना घंटे चला था तो लगता तो यही था कि अब कल जजमेंट आ जाएगी, 2 दिन बाद। कोई अकेला केस है जो इतने घंटे चला है? ऑप्टिक्स लोग अज्यूम करते हैं। फिर ऑप्टिक्स ईसा आप लोग बनाते हैं। अच्छा, इसका कोई ताल्लुक, अच्छा चले, आप कह रही हैं कि इसका कोई ताल्लुक मुज़ाकरात के साथ नहीं? बिल्कुल नहीं है, ना मुज़ाकराती कमेटी के साथ ना ही मुज़ाकराती कमेटी से ना ताल्लुक है, ना होना चाहिए। मैं सिर्फ ये भी नहीं कह रही, मैं ये भी कह रही हूँ एक अगली बात और, कि अगर इसका मुज़ाकरात से ताल्लुक होता तो फिर तो पीटीआई वाले बड़ी इफेक्टिवली मुज़ाकरात कर रहे होते। वो तो आप मुज़ाकरात से भाग रहे हैं। मुज़ाकरात तो वो करना ही नहीं चाहते, ना वो कभी करना चाहते थे, ना उनकी कभी नियत थी मुज़ाकरात करने की। तो मुज़ाकरात से किस चीज़ सही है। अच्छा, और ये कि सजा सुना दिया जाना इस केस में, अलकादर ट्रस्ट केस में, आपके ख्याल में होनी चाहिए? सजा क्यों नहीं होनी चाहिए? मलिक रियाज को होनी चाहिए भाई। मैं उस केस के मेरिट्स के बारे में ये कह रही हूँ कि जो उसके अंदर, क्या मलिक रियाज के बगैर सजा सुनाई जा सकती? नहीं, अगर वो उसमें गलत है, मैंने केस के मेरिट्स तो फॉलो नहीं किया, अगर गलत है उनको भी होनी चाहिए। अगर वो गलत नहीं है तो फिर इमरान खान तो बिल्कुल गलत नहीं है। मैं ये देखिए, बात ये जब कोर्ट में केस होता है पैसा जिनका एडजस्ट हुआ, I 100% एग्री विद यू, लेकिन जब कोर्ट डिसीजन देती है तो एविडेंस बेस पे देती है। कोर्ट में आपकी और मेरी कॉन्वर्सेशन की बेस पे नहीं। अगर एविडेंस है, जिसके खिलाफ एविडेंस है, हर उस शख्स को सजा होनी चाहिए। अच्छा, मैं नहीं कह रही कि मुझे किसी को डिफेंड करना है। तोशाखाना में जिस तरीके से खान साहब को और उनकी वाइफ को सजा सुना दी, बुशरा बीबी को, तोशाखाना में उन्होंने जो कुछ कर दिया, जिसने गलत वैल्यू लगाई उस आइटम की, गलत किसी ने किया है, जो कुछ उन्होंने कर दिया, गलत वैल्यू लगाई उस आइटम की जिस काबीना डिवीजन के अंडर, वो तो बड़ी एक सेकेंडरी बात है। मुझे पहले ये बताएं कि किस जाके तोशाखाना की गिफ्ट। सही। आमिर मुगल साहब ये जरा सुने। अलीमा खान साहिबा जो हैं वो ये कह रही हैं कि हुकूमत चाहती है कि इमरान खान का ये तासुर जाए कि वो NRO लेकर बाहर आ रहे हैं। ये ज़रा सुने अलीमा खान साहिबा ने क्या कहा। आमिर मुगल साहब, जो बैकडोर राब्ता ना होने की बात है, ये तो हमें कन्फर्म पता है कि हुकूमती कमेटी ने इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल करने का नहीं कहा। अब आप लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान को पेशकश आई है, बैकडोर से ही आई है, या गवर्नमेंट की तरफ से या इदारों की तरफ से आई है कि आपको बनी गाला मुंतकिल कर देते। तो फिर अगर ये हुकूमत ने भी नहीं दी, बैकडोर राब्ता भी नहीं है, तो ये क्या खुद से घड़ी हुई इख्तरा है कि इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई ऑफर हुई है? आमिर मुगल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपका सवाल आंसर कर दूँ। जी, आप जवाब देना चाह रही हैं इसी सवाल? मैं सिर्फ इतना सा कहना चाह रही हूँ कि ये कोई पीटीआई की हिस्ट्री में पहली दफ़ा नहीं है कि उन्होंने कोई बात मन घड़त स्टोरी बनाई और चलाई और उसके ऊपर शोर शराबा किया। आमिर मुगल साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है, बीच में चलिए आप पहले उनसे। अच्छा, दरमियान में मेरा सवाल आप तक नहीं पहुंच पाया। मैंने अलीमा खान साहिबा का शॉर्ट सुनवाया, गुफ्तगू सुनवाई है। वो ये कह रही हैं कि इमरान खान के ऊपर तासुर ये देना चाहती है। हाँ, तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये तो हमें पता है ना कि हुकूमत ने आपको ये ऑफर नहीं की बनी गाला मुंतकिली की। अब आप एक तरफ कह रहे हैं कि मुंतकिली की ऑफर हुई है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बैकडोर राब्ता नहीं है। तो ये अगर बैकडोर राब्ता नहीं है तो ये मुंतकिली की ऑफर कहाँ से आई है? जहांगीर जदून साहब, आपकी तरफ आ जाते हैं। आमिर मुगल साहब जो है वो जाहिर है कि उनका इंटरनेट कनेक्शन का कुछ मसला है और इंटरनेट कनेक्शन
बहुत बड़ा मसला है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में। आप उन खुश नसीबों में जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ पर इंटरनेट की एक अनइंटरप्टेड जो है वो सप्लाई चल रही है। जहांगीर जदून साहब ये बताएं कि तहरीक इंसाफ के लोग ये क्यों समझ रहे हैं कि अगर हमने कुछ लिख कर दे दिया इस हुकूमत को तो लिखने की सूरत में हुकूमत वो सफ़ा उठाएगी, अवाम में जाएगी कि देखो ये हमसे एनआरओ मांग रहे हैं, और ये जिस हुकूमत को इलिजिटिमेट कहते थे कि ये नाजायज़ हुकूमत है, उसके सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। नहीं, महल में इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, जो वो जुबानी बात कहते हैं वो भी रिकॉर्ड का ऐसा होती है ना, तो इससे बेहतर है वो शायद ये समझते हो कि बाद में ये बैकआउट ना कर जाए, इनको हमने बताया नहीं हुकूमत को, हम इसको नहीं मानते। तो इस वजह से उन्होंने कहा इन राइटिंग दिए। तो आपको पता है जहाँ पे भी डायलॉग होते हैं तो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो इन राइटिंग ही होनी चाहिए, ताकि कोई कल कोई ये ना कहे जी मैंने तो ये बात नहीं की थी, फलाने बंदे ने की थी। फिर देखें बर्डन एक दूसरे पे शिफ्ट करना विद इन द कमेटी, या जो लोग इस प्रोसेस का हिस्सा हैं, या वो कहें जी गवर्नमेंट ने ये बात की थी हमने नहीं की थी, ये कहें जी हमने की थी उन्होंने नहीं की थी। तो इससे बेहतर है दोनों तरफ से अगर इन राइटिंग आ जाए कि जी ये हमारी डिमांड है, ये हमारी प्रपोजल है, इनमें से हमने ये ड्रॉप कर दिए, ये हमारी फाइनल प्रपोजल है, इन पे आगे बातचीत करें किस तरह चल सकती है। तो ये मेरे ख्याल में एक बेहतर वे डायलॉग करने का। इसके ऊपर असद कैसर साहब कहते हैं कि हमने जितनी भी गुफ्तगू की है, जो मुतालबात सामने रखे हैं, वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग का हिस्सा हैं, वो रिकॉर्डेड हैं, तो उन्हीं को हुकूमत हमारे मुतालबात समझे, वो तहरीरी शक्ल में मौजूद हैं। दूसरी तरफ हुकूमत कहती है, इस जिद पे कायम है कि नहीं आप हमें लिख कर अपने दस्तखत के साथ दें। तो ये असद कैसर साहब की बात को आप समझते हैं कि नहीं वैल्यू नहीं रखती, ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग नहीं मैटर करते? ईसा साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, मैं आपके पास आता हूं, अभी आपका कनेक्शन बहाल हुआ, मैं अभी जहांगीर जदून साहब से जरा जवाब ले। ओके। नहीं देखे ना, अगर उनको इन राइटिंग देते हैं तो वो जो कमेटी के मेंबर हैं, प्रोसेस का हिस्सा है, वो साइन करके देंगे जी कि ये हमारी डिमांड है। वो डिमांड उनकी कहाँ है? बानी पीटीआई जो है वो उन्होंने उनसे लिए कि ये हमारी डिमांड है। उनके अपने पास तो फैसला करने की मेरे ख्याल में वो नहीं है कि वो अपनी तरफ से कह दें कि ये हम विड्रॉ करते हैं, ये करते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। तो गवर्नमेंट के पास जो है, अब गवर्नमेंट के लोग जो हैं उनकी कैपेसिटी क्या है, वो क्या कराना चाहते हैं। अब देखें ना, सामने तो गवर्नमेंट होती है, अब आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है, इसमें कोई शक नहीं है कि असल जहाँ पे पावर होती है वहाँ पे भी फिर बात करनी पड़ती है उनको भी, या उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ता है जी, उनकी मर्जी से सारे मामला चलते हैं। अब देखें ना, ये कह रहे हैं जी हमें जेल तो राना सनाउल्लाह खुल के कहते हैं कि हम उनके मातहत हैं। जी मैंने कहा अब तो राना सनाउल्लाह साहब बड़ा खुल के कहते हैं कि हम इदारों के मातहत हैं, हम वो हुकूमत हैं जो इदारों के मातहत हैं। नहीं, अगर वो बात ये कहते हैं तो मैं तो चलो, वो अगर ये कहते हैं तो ये तो हकीकत है ना। ये तो अभी आपने एहसन इकबाल साहब का एक वो सुनाया था, तो 7 अक्टूबर 2018 को बीइंग द इंटीरियर मिनिस्टर जो है, गेट पे एक रेंजर, एक सिपाही ने उनको रोक लिया, अंदर नहीं जाने दिया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि सिविल गवर्नमेंट के पास क्या पावर होती है और क्या नहीं होती। और इसके तो सारी आप अभी गूगल करें या पूरी दुनिया इसमें शायद है कि एक अभी तक उस वक्त वाकई की इंक्वायरी नहीं हो सकी कि इंटीरियर मिनिस्टर को पता नहीं है और रेंजर डिप्लॉय की गई थी नैब के कि जी किसी बंदे को पीएमएलएन के गेट से अंदर नहीं जाने देना। अभी चंद हफ्ते पहले ये रिपोर्ट भी आई थी कि हमारे वजीर दिफा को एक सिक्योरिटी रूट के अंदर रोक लिया गया। कितना बड़ा जुल्म है, कितनी बड़ी जाती है। सही, मुझे ब्रेक पे जाना है। आमिर मुगल साहब आपके लिए सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। आई होप कि आपका राब्ता जो है हमारे साथ अब दोबारा इस्टेब्लिश हो गया है। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि हमारा कोई बैकडोर राब्ता नहीं है, हुकूमत ने आपको कोई ऑफ़र नहीं की, बन्नी गाला मुंतकिली की, आप लोगों का दावा है कि हमें बन्नी गाला की ऑफ़र हुई है। ये कैसे हो गया है? ये खुद से बनाई हुई बात है या वाकई कहीं से ऑफ़र आई है? जवाब लेंगे आपसे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आमिर मुगल साहब, बैकडोर राब्ता है या नहीं है? इससे पहले अगर वो जो आपने अलकादर ट्रस्ट का फैसला लेट किया जा रहा है, मैं उस पर अगर मुझे इजाजत दें तो जी मैं बात बिल्कुल, करना थोड़ी सी। माइक इज ऑल योर्स। देखिए बात ये है, अभी जहांगीर जदून साहब जो हैं वो बड़े सीनियर लायर हैं, कानूनदान हैं, उन्होंने भी इस पर रोशनी डाली कि फैसला लेट करने की क्या वजूहात हो सकती हैं। कोई नुक्ता समझ ना आ रहा हो, जजमेंट अभी तक ना जज साहब ने लिखी हो, वो दोनों लायर्स को बुला लेते हैं, ट्रेनिंग पे गए। अच्छा हम इसको भी अज्यूम कर लेते हैं, जजमेंट अभी जज साहब फाइनल, पहली तो बात यह है कि जब जज साहब किसी फाइनल नुक्ते पे, नतीजे पे पहुंचते हैं तो अनाउंस करते हैं कि मैं फलां डेट को अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। तो हम समझते हैं कि फिर भी कोई इशू बन गया होगा। अभी उन्होंने छुट्टियों के बायस जो है वो 13 जनवरी तक को चला गया। लेकिन इसमें जो एम्बैरसिंग चीज़ है ना, जो हमारा बयानिया है कि ये सारे केसेस खान साहब को
डराने के लिए, उनके एक डील पे लाने के लिए ये बनाए गए हैं झूठे और बेबुनियाद केसेस हैं। उसका जदून साहब ने कहा कि एविडेंस नहीं है, तो मेरे ख्याल में जदून साहब उसका बहुत बड़ा एविडेंस मौजूद है। आप एक दो ट्विटर के अकाउंट फॉलो कर लें, वो आपको जज साहब से पहले बता देंगे कि फैसला आ रहा है या नहीं आ रहा। और वो जो एक दो अकाउंट हैं वो बिल्कुल भी नहीं छुपाते कि उनका तल्लक जो है वो पिंडी के किसी गेट नंबर 4 के किसी हवालदार के साथ है। अब वो यहाँ मौजूद वो नहीं है, उन्हीं के हक के कहने पे दिफा वो नहीं है खबरें उनका, देते हैं। उनके साथ आपको बुलाएंगे, वो आपके बड़े करीबी दोस्त भी हैं, आपके हल्के से ताल्लुक भी रखते हैं, वो कहने का इकट्ठे मकसद- बुलाएंगे आपको, आप मुश्किल सवाल की तरफ आए। ईसा नकवी साहब, तो सुने, अब मैं आ रहा हूँ। तो ईसा नकवी साहब, जब एक ट्विटर अकाउंट से जज साहब से भी पहले अनाउंस हो जाता है कि फैसला लेट किया जा रहा है, तो फिर आप कैसे कह सकते वो भी हैं ये कि कहते थे कि जेआईटी जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर जेआईटी बनती रही नवाज शरीफ को सजा सुनवाने के लिए, फिर ये बहस लंबी हो जाएगी। मुश्किल सवाल पर आए, राब्ता है या नहीं है? जी देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि इस हुकूमत के पीछे जो असल हुकूमत है, उनकी तरफ से खान साहब को ये मैसेज दिया गया, और जैसा कि लीमा खान साहिबा ने बताया था कि अटक जेल में भी दिया गया था कि आपको बनी गाला में शिफ्ट कर देते हैं। तो मुल्क से बाहर लेकिन जो डील खान साहब को देने की अटक में या खान साहब से लेने की कोशिश की जा रही है, वो खान साहब नहीं देने के इनको मूड में कि आप इस गवर्नमेंट को जो है वो 1-2 साल दे दें और उसके बदले में हम आपको हाउस किसने अरेस्ट मना कर देते किया है? हैं। आप भी लिखें 10 साल सियासत में हिस्सा नहीं लूंगा, बक्से भरें, मुलाजमीन लें साथ, आप चले जाएं कहीं इस मुल्क से बाहर। क्यों आप, ये कौन सा इनकलाब इतना आखिर आई हुई है? देखिए ना, मैं आपको एक बात बताऊं ईसा नकवी साहब, सुने बड़ी मिसालें हैं जी, बड़ी मिसालें हैं। और आप जाके मक्का और मदीना में बैठ के कौम से झूठ बोलते रहे कि मैंने कोई तहरीरी मायदा नहीं किया, और बाद में वो मायदा भी निकल आए और आपको फिर भी जरा सी भी शर्म महसूस ना हो। तो बात यह है ईसा नकवी साहब कि इस कौम के बारे में ये था कि ये कभी किसी लीडर के पीछे नहीं खड़ी हुई। तो आज क्यों खड़ी हुई है इमरान खान के पीछे? उसकी वाहिद वजह यह है कि वो अपने सारे फॉलोअर्स के साथ, अपने कारकुनान के साथ धोखा करके भागा नहीं है। और इसको तो खैर आमना शेख साहिबा भी मानेंगी। और ये भी बता दें इससे पहले कि आपका इंटरनेट चला जाए, ये भी बता दें कि आप लोग आखिर क्यों नहीं लिख के दे रहे अपने मुतालबात? अब बैठ तो गए हैं आप हुकूमत के साथ। नहीं देखें, अभी जो कायदे आज़म ने लॉर्ड माउंटबेटन के साथ भी मुज़ाकरात किए थे, चाहे आपका जिस भी तरीके से हो, लेकिन मुज़ाकरात तो कर रहे हैं ना आप। सुने, ऐसी बात नहीं है। अभी आप जो दूसरे मुज़ाकरात का जो राउंड हुआ था 2 जनवरी को, आप उसका एलामिया अगर पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि हमारी मुज़ाकराती टीम को एक दफ़ा इमरान खान साहब के साथ एक्सेस दी जाएगी, वो इनसे मुज़ाकरात करेंगे, गाइडलाइन लेंगे, सॉरी मुज़ाकरात का लफ्ज़ यूज़ किया, खान साहब से गाइडलाइन लेंगे और उसके बाद आके फिर हम अपना हतमी जो है इनपुट देंगे। तो अभी तक खान साहब से इनको बुलाया ही नहीं गया, और ये एलामिया में बात लिखी हुई है, आप पढ़ लें, जिसमें 5 अच्छा जी, जवाब आ रहा है जी, जवाब सुन लें। ये आमना शेख साहिबा जो हैं वो कह रही हैं कि मैं तो अब जवाब दूंगी नहीं। एक सवाल तो पहले आपसे वो ये है कि आपको डिप्लोमेटिक नॉर्म्स एक प्राइवेट विजिट पे तो याद आ रहे हैं, लेकिन आपको उस वक्त कोई नॉर्म्स नहीं याद आ रहे जो पंचायतें होती है ना गांव में, उसका भी तहरीरी डिसीजन होता है जब फैसला होता है और जब डिमांड्स होती हैं और इसने ये कहा, इसने ये मांगा, इन्होंने ये कहा। तो पहली बात ये है मैं तो यही तो पूछ रहा हूं, आप मेरे से सवाल ये कर रही हैं। एक सवाल, दूसरी बाकी बातें मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। मुझे ये बताएं कि पिछले 4 महीने से पहले इन्होंने शोर डालना शुरू किया मुज़ाकरात का। पहले इन्होंने कहा कि हम हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। उसके बाद उस बात से मुकर गए, फिर इन्होंने कहा जी हम करेंगे हुकूमत से मुज़ाकरात। फिर तीसरी स्टेटमेंट आई कि हम मुज़ाकरात करेंगे ही नहीं, ठीक है। फिर ये चौथी स्टेटमेंट आई है कि हम मुज़ाकरात करेंगे। अब जब ये चौथी स्टेटमेंट आई है तो 2 महीने से कभी बैरिस्टर गौहर, कभी ABC, पता नहीं कौन कौन लोग, अब तो PTI बन गए या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बन गए, वो सारे टीवी पे आके आवाम को गुमराह कर रहे हैं और ये झूठा प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हुकूमत कमेटी नहीं बना रही है। आपने भी अब कहा, बहुत सारे एंकर्स ने भी अपने शोज में बैठ के कहा कि हुकूमत कमेटी क्यों नहीं बना रही है, हुकूमत कमेटी बना दे, मुज़ाकरात करे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मुझे ये बताएं कि इस प्रोपोगंडा का क्या मतलब था जब आप खुद मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थे, और जो हर दूसरे दिन अभी अलीमा खान साहिबा मिल के आई हैं और उन्होंने बड़ी ओपन एंड क्लियरली कहा है, मैं आज की बात करती हूँ, उन्होंने बड़ी ओपनली ये कहा, मुझे एक मिनट दें,
अलीमा खान साहिबा इसका मतलब है झूठ बोल रही हैं और आमिर मुगल साहब ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने ये कहा है कि मैं बहुत क्लियरली अपनी डिमांड्स बता चुका हूं। ऐसा ही है जो आपने क्लिप चलाया। तो अलीमा खान साहिबा जब ये कहती हैं कि इमरान खान क्लियरली अपने डिमांड्स कर चुके हैं, तो इनके ये लोग कैसे कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है कि हमने क्या डिमांड वो आपको डिमांड्स इन राइटिंग दस्तखत के साथ क्यों चाहिए? वो हमें इसलिए चाहिए कि ये नॉर्म्स हैं, वही नॉर्म्स जिनका आप अपने आप इनके दस्तखत वाला, आप इनके दस्तखत वाला डॉक्यूमेंट टॉक शोज में और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नहीं दिखाएंगे कि ये हमसे एनआरओ मांग रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हम इमरान खान की पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते कि साइफर लहराएं और रात को जाके पाँव पकड़े। अच्छा, पहली बात आप नहीं कहेंगे कि इन्होंने एनआरओ मांगा? नहीं, दूसरी बात हम क्यों ना कहें? हाँ, मांग रहे हैं तो शर्माते क्यों नहीं दे रहे? तो मांग रहे हैं तो शर्माते क्यों हैं? आवाम को क्यों बेवकूफ बनाते हैं? इन्होंने पिछले 10 साल में आवाम को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं किया। मेरा सिर्फ वजीर बैठ के आपके वजीर बैठ के ये कह रहे हैं टॉक शोज के ऊपर कि हुकूमत को चलने दें 2020। मुझे मौका दें, मैं इनको जवाब दूं। 1000 बार करें। मैं जहांगीर जदून साहब से सवाल कर लूं, फिर आपके पास आता हूं। एक मुझे जुमला कहने दें। सियासी इख्तिलाफ आप मुझसे करें, आमिर मुगल साहब करें, कोई भी करे, ये 1000 बार मुझे सियासी इख्तिलाफ करें, हमारी आवाम को, हमारे वोटर्स को, हमारी सपोर्टर्स को, आम पाकिस्तानी शहरी को बेवकूफ मत बनाएं ये कहकर कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। पर हुकूमत आपको 2 बार दावत दे चुकी है। हुकूमत ने आपको अपने पास बुलाया, कॉर्डियल तरीके से आपसे बात की, आपसे मुज़ाकरात करने की कोशिश की। आप मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं और आपने चार्टर ऑफ डिमांड्स दिया क्योंकि आप मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते। पहले आमिर मुगल साहब आप जवाब दे लें जदून साहब की इजाजत से, फिर आखिर में मैं जदून साहब के पास जाता हूं। जी मुगल साहब। पूरे 3.5 मिनट लगाए हैं आमना ने, मैं सिर्फ 1.5 मिनट में इनका जवाब दूंगा। देखें आमना, बात यह है, इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ का 9 अप्रैल 2022 के बाद से लेके आज तक ये मौक़िफ़ था कि आप की ये जितनी PDM 1 या 2 है ये डमी है, और ये पावर जहाँ से लेते हैं, जिस पावर हाउस से, पिंडी से, इस्टेब्लिशमेंट से, हम उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे, क्योंकि आपकी कोई सियासी औकात नहीं है कि आपके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। ये हमारा 2-2.5 साल से मौक़िफ़ था, ये छुपा हुआ मौक़िफ़ नहीं है। अब अगर 2-2.5 साल बाद आपके बार बार कहने पे कि मुज़ाकरात हमारे साथ करें, हमारे साथ करें, हमारे साथ करें, और राना सनाउल्लाह साहब ने ये बिल्कुल ये ओपनली TV पे बैठ के कहा है कि हम अपने माई बाप की इजाज़त के बगैर तो मुज़ाकरात कर ही नहीं सकते और हम उनके अंडर काम कर रहे हैं, तो ये बात तो सारी कौम को नज़र आ गई कि आप मुज़ाकरात की इजाजत कहाँ से लेते हैं या आप पावर कहाँ से लेते हैं। तो अब अगर तरीके इंसाफ मुज़ाकरात करने पे, आप सुने ना, मैंने आपको नहीं ना रोका, मैंने आपको नहीं रोका, आप सुने, क्योंकि उस बात का जवाब नहीं दे रहे आप, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आपके साथ तो दे तो रहा हूँ ना, अब मुकम्मल बात होगी तो जवाब आपको मिलेगा ना। तो अब जब तरीके साहब आपके साथ मुज़ाकरात के लिए बैठी है, 2 मुज़ाकरात के राउंड हो चुके हैं, जो दूसरा राउंड है उसका एलामिया आप पढ़े, उसमें लिखा हुआ है कि जो तरीके साहब की मुज़ाकराती कमेटी है इसको इमरान खान साहब तक एक्सेस दी जाएगी। अब उसमें कौन सी चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब से हमने इजाज़त लेनी है, उनसे पूछना है, उनसे मशवरा करना है, उनकी हतमी राय लेनी है। अब ये बात मैं या कमेटी बैठ के TV पे तो नहीं आमना शेख को बता सकते ना। तो जब एक बात रिटर्न में आ गई, सुन लेना, ये बात जब रिटर्न में आ गई और सुन लेना। अलीमा खान ने ये बताया कि हमारे मुतालबात क्या हैं। अब उन मुतालबात को फर्दर आगे लेके जाने में कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ इनकी तरफ से डिमांड्स हैं, कुछ इनकी तरफ से भी मुतालबात हैं, वो खान साहब से डिस्कस करने हैं, मशवरा करने हैं। तो जब ये इनके भी मुतालबात हैं, लिखी हुई है, इनके भी मुतालबात उनको मिल के आए हैं, उन्होंने कहा कि जी हमें वो माहौल नहीं मिला जो मुशावरत के लिए माहौल ठीक होना चाहिए था। ये जेल में बैठे हुए साइकिल चला रहे हैं, नट्स खा रहे हैं, देसी घी खा रहे हैं, फिर कैसे माहौल बात नहीं हो सकती। आमना ऐसे बात नहीं हो सकती कि अपनी बारी में भी आप बात करें और मेरी बारी में भी आप बात करें, ऐसे नहीं हो सकता। ईसा नकवी साहब ये चाहते हैं, ये दुनिया की वाहिद गवर्नमेंट है जो अपोजिशन से ये मिन्नत कर रही है कि हमें 5 साल गवर्नमेंट करने दी जाए, और इनका वो हिसाब है कि 5 साल मांगेंगे तो इमरान खान साल 2 साल तो देगा हमें गवर्नमेंट करने के। तो ये डील करने के चक्कर में है कि इमरान खान हमें हमें ये समझ आ गई कि आप लोगों के मुज़ाकरात कहाँ जा रहे हैं। डायरेक्शन जो है वो पूरी देग तो नहीं खानी ना, एक चम्मच खा के एक चावल का दाना चख के हमें आप लोगों की देग का जायका पता चल गया मुज़ाकरात की। जहांगीर जदून साहब, आप मुस्कुरा भी रहे हैं, आपको कौन सा जायका पता चला इस मुज़ाकरात का? दूसरा मुझे ये बताएं कि हमें हुकूमत की तरफ से ओपनली तो बात नहीं कर रहे इसके ऊपर, एक चाहत का एहसास हो रहा है कि वो चाहते हैं कि एक नया चार्टर हो जिसकी इस मुल्क को ज़रूरत भी है। नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो, चार्टर ऑफ इकॉनमी हो, कोई ज़ाब्ता, ये सिर्फ करके एहतजाज किया जाए, इस किस्म की कोई मामलात जो हैं वो हुकूमत चाहती है कि बस ये इस तरीके से हो जाएं। तो मुज़ाकरात की जो बेल है वो आपको मुंडे चढ़ती नज़र आ रही?
देखें अब इसका हाल तो ये है कि मुज़ाकरात करें ना। अब देखें, अब पहले आप कहते थे कि जी पीटीआई वाले मुज़ाकरात नहीं करते, तो अब उनको एक मौका मिल गया, दोनों पार्टियां मिल के बैठे हैं, अपनी डिमांड जो है वो टेबल पे हैं। आप देखें ना, सारे मसले तो गवर्नमेंट भी नहीं हल कर सकती कि जी आप ये कर दें वो कर दें। बाकी जो इनके केसेस का मसला है वो तो कोर्ट के जरिए, चाहे वो जो भी है एविडेंस है या केस में आगे हाई कोर्ट में जाके ये एक्विटल होती है, इनकी ये कन्विक्शन मेंटेन रहती है, वो तो अब अगर गवर्नमेंट ये कहे जी हम आपके केस कर देंगे विड्रॉ, वो मुश्किल नजर आ रहा है फिलहाल। ठीक है, वो जो केस लोग पीछे वाले बनाने वाले होते हैं वो जब चाहते हैं तो केस विड्रॉ होते हैं, वरना गवर्नमेंट को तो देखें बिल्कुल हमारा मुशाहिदा भी है, एक्सपीरियंस भी है, और जो भी सामने हमने चीज़ें देखी हुई थी वही होती है कि जब तक वहाँ पे ग्रीन सिग्नल नहीं जाएगा उस वक्त तक ना मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं, ना वैसे इनकी कोई कानूनी डिमांड एतबार पूरी से हो ये सकती मुतालबात है जायज़ कि कमीशन बना दें 26 नवंबर 9 मई और फिर सियासी कैदियों को छोड़ दें, ये आप इनको जायज़ समझते हैं मुतालबात? देखिए, मुतालबा तो अपोजिशन का यही होता है हमेशा, जो कोई इंसिडेंट होता है तो वो कहते हैं जी जुडिशियल कमीशन बना दें ताकि इसकी एक प्रॉपर इंक्वायरी हो जाए। तो अगर वो गवर्नमेंट समझती है कि ठीक है इस पे तो जुडिशियल कमीशन बना दे, अगर दोनों साइड जो है इस पे एग्री हो जाती है, ये एक फेयर इंक्वायरी, तो किसी अगर डिस्प्यूट देखें होता है तो उसकी अगर फेयर इंक्वायरी हो जाती है तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है ना। उनका मुतालबा ये है कि जी हमें अब ये मुझे नहीं समझ आती कि 9 मई का केसेस जो है वाइंड अप हो चुके हैं, सजाएं भी हो चुके हैं, तो अब दोबारा इंक्वायरी होगी तो फिर क्या होगा, या जो गवर्नमेंट इनकी ये बात मानती है या गवर्नमेंट के पीछे जो मनवाने वाले हैं वो ये 9 मई पे जुडिशियल इंक्वायरी बनने देते हैं या नहीं बनने देते। सही असल तो बात है कि ना जी। आप अपने टॉक शो में भी कह रहे हैं, पार्टियां भी एक्सेप्ट कर रही हैं, अब ये कहते हैं जी असल एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ 2018 में हुकूमत कर चुके हैं, इनके पास भी तो कोई पावर नहीं थी, वो भी तो एस्टेब्लिशमेंट जो आज सही जहांगीर फैज जितून साहब, अभी- जहांगीर जितून साहब, वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है। क्विक कमेंट मुझे आमना साहब आपका चाहिए टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो। आपके बड़े पुराने ज़बरदस्त इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने कहा है कि एक दिन आएगा तुम्हारा अंजाम हसीना वाजिद और बशारुल असद वाला हो जाएगा, उस अंजाम के लिए तो तैयार है ना आप लोग? मौलाना बेचारे सीनियर पॉलिटिशियन है, मैं बेचारे। उनके बारे में कोई गलत बात नहीं कहूँगी, लेकिन वो वाकई बेचारे हैं ना। देखिए जो सही। अब उस वक्त उनके पास कोई ऐसी ठीक पोजीशन है। भी नहीं है, कुछ नहीं, ही हैज़ टू स्टे रेलेवेंट, क्या कह सकते हैं। रेलिवेंट रहने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, वक्त ख़त्म हो गया। आमिर मुगल साहब, जहांगीर जुदून साहब, आमना शेख साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।